मौलाना फजल रहमान साहब की ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि ये कंसेंसस ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स AUI और इत्तेहादी जमातों तक महदूद हो, मगर उनका ये ख्वाहिश है कि ये इत्तफाक़ राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी अपोजिशन में बैठे हुए जमातें भी इस इत्तफाक़ राय में शामिल हो। और अगर ये मुमकिन है, ये होता है कि अमल को कुव्वत देगा, ताकत देगा, इससे बेहतरी आएगी, इससे कोई कमज़ोरी तो नहीं आएगी। तो हम भी दुआ गो है कि इस मिशन में मौलाना फजल रहमान साहब कामयाब होते हैं। हम सब का जो मकसद है, जो फोकस है, वो ना कोई पर्सन स्पेसिफिक है, ना वो वक्त के मुताबिक कोई पाबंदी है। हमारा ज़ोर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़ोर, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का ज़ोर सिर्फ़ इतना ही है कि हमने अवाम का मसाइल का हल निकालना है, जो आइन साजी करना है, गैर मुतराज़ा तरीके से करना है, सबका मुफाद के लिए करना है। और इंशाअल्लाह ताला आज का तफसीली मुलाकात के बाद मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये कंसेंसस जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान बना है, हमारा उम्मीद है कि जो वो ख़त्मी आखिरी बिल जो असम्बली से पास होगा, वो इंशाअल्लाह ताला हमारा ही कंसेंसस उस बिल की फाउंडेशन बनेगा। तो हम ये खुशखबरी आपसे शेयर करना चाह रहा था कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, ये मुश्किल लगता है कि सियासी जमातों आपस में बातचीत करके एक कंसेंसस बनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ से हमने आज इब्तिदा लिया है, ये मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो मिसाइल है, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो हमारा मईशत का मसला हो, चाहे वो हमारा खारजा सतह के मिसाइल हो, कश्मीर से लेके फ़लस्तीन तक, इसी तरीके से तमाम सियासी पार्टी अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी सियासी स्पेसिफिकली उनकी अपनी सियासी गोल्स के लिए सिर्फ नहीं, लेकिन जो मुल्क के मफाद में है उसके लिए हम मिलके कंसेंसस बना सकें। तो मैं एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब का दिली तौर पे मैं ना सिर्फ शुक्रगुजार हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बेहतरी की तरफ जाता रहेगा। हम एक दूसरे के, मेरा ख्वाहिश ये है कि पॉलिटिकली हमारा एक दूसरे का जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो उस नतीजे पे फिर से पहुँचे जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने माजी में सदर ज़रदारी के साथ काम किया है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम किया है, और उनकी बड़ों ने मेरे बड़ों के साथ, कायदे अवाम के साथ भी काम किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ वैसे ही काम कर सकूँगा और आगे जाके जो आने वाले नस्ल है हम लंबा इनिंग्स खेल सकेंगे। आप सबका शुक्रिया भाई, थोड़ा सा मुलाजिम, आपने बहुत इंतजार किया, बहुत शुक्रिया। तहां आधा पूछी बैठो, एकड़ो तहां पूछी बैठो, फिर इधर आते हैं। दो सवाल हैं। चरण साहब, इतना अरसा था ये हिजाब की कैफियत थी, आईनी तरामीम के हवाले से बहुत अच्छी खबर है आज कौम के लिए कि JUI और पीपल्स पार्टी बालाखिर एक इत्तेफाक राय पर पहुंच गए। क्या आप कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे अवाम से कि कौन से पॉइंट हैं जिस पे आप दोनों पार्टी किसी एक नतीजे पे पहुंचे हैं जिस पे नून लीग को शामिल करना है? मैं समझता हूँ कि मुनासिब ये होगा कि जब हम कल मिल रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, तो हम अपना किसी बात को आपके सामने रखना शायद मुनासिब नहीं होगा। उम्मीद ये है कि हम उनके साथ बैठ के मज़ीद कंसेंसस बनाएंगे और उस कंसेंसस पे जब हम सब उसी इत्तेफाक राय के हामिल हैं तो उसी इत्तेफाक राय के साथ हम वो कंसेंसस आपके सामने रखेंगे। अच्छा मेरा आपसे सवाल ये है कि आप आईनी बेंच का जिक्र किया करते थे, पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की बात कर रही थी, तो अब ये इत्तेफाक राय बेंच पर हुआ या अदालत पर हुआ? क्योंकि कौम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है इस एक नुक्ते पर। बेटा हमने भी बाल ऐसे सफ़ेद नहीं किए हैं
यही सवाल इन्होंने किया, आपने दूसरे लहजे में सवाल किया, तो जवाब वही है जो बलावल साहब ने दिया। संजय साहब पूछिए बैठ संजय आईनी तरमीम के मामले पर आप हालांकि हुकूमत के आदी हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों सरगर्म है, नून लीग क्यों नहीं सरगर्म, आपने क्यों पहल की कि ये आईनी तरमीम हो, या आपको कोई डायरेक्शन थी इस तरह? हम एक तो आपके ये जो फ्रेमिंग है कि नून लीग सरगर्म नहीं थी, उस पे मैं आपसे इत्तेफाक राय नहीं करता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग अपनी तरीके से सरगर्म तो थे, हमारा तरीके कुछ और है, उनके तरीके कुछ और है, तो वो तो ऐसे कोई बात ही नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप मेरा अपना शायद जोश और जज्बा देखते हुए आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैं काफ़ी कमिटेड हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि चार्टर डेमोक्रेसी के जो कंपोनेंट्स रह चुके हैं उस पर मैं अमल दरामद करना तो ज़रूर चाहूँगा, और वो सिर्फली इसलिए कि मेरी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये वादे किए। तो जब भी मुझे ये लगेगा आज की सूरत हाल में या आने वाले कल कि शहीद बीबी का कोई वादा पे मैं अमल दरामद कर सकता हूँ, तो वैसे ही मैं मैदान में उतर पाऊँगा। ऐसे तो कोई आपको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। मंजर भाई आप पूछ रहे हैं। मौलाना साहब, आपने शदीद शुरू में मुखालफत करी आईनी तरमीम की, अब जबकि आपका और पीस पार्टी का समझौता हो गया है, तो क्या आप समझते हैं कि आपने ऐसा समझौता या तरमीम तैयार कर दी है कि पीटीआई भी उसमें जो है वो आपके साथ हिस्सा बन जाएगी और मुत्तफिका तौर पर ये तरमीम मंजूर हो जाएंगी? पहला सवाल आपसे। दूसरा, चेयरमैन साहब बड़ी जल्दी में लग रहे थे, इतनी जल्दी क्या थी आपको आईनी तरमीम पास कराने की कि अंदर की बात बताएं, क्या मसला था? देखिए, जहाँ तक तो आप दोबारा फिर अपना पहला सवाल दोबारा दोहरा दें उनसे। जी, आईनी तरमीम में जाहिर बात है आपका इससे इत्तेफाक हो गया है, लेकिन तो आपने शदीद मुखालफत में राजी हो गए और पीटीआई आपको इस तरह सपोर्ट करेगी? नहीं, ये बात आप जहन से निकाल लें। जो पहला मसवदा है जिसको हमने मुस्तरद किया है उसको आज भी मुस्तरद करता हूँ और कल भी काबिल कबूल। हमने जब अपनी तजावीज़ मुरतब की हैं तो उन तजावीज़ पर जो हमारी बातचीत हुई है, पीपल्स पार्टी भी एक ड्राफ्ट बना चुकी थी, फिर हमने भी बनाया, उनको हमारे सोच का अंदाज़ा था, बातें हुई थी, मुलाकातें हुई थी, उन्होंने भी उसके करीब करीब एक मसवदा तैयार किया। आज हमने वो जगह तलाश की जहाँ पर कि हमारा थोड़ा फ़र्क था, उस फ़र्क को आज हमने मिटाने में कामयाब हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून से भी हम यही तवक्को रखेंगे कि इस आइन को हमने महफूज रखना है, जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को हमने ताकतवर बनाना है, मुल्क के सियासी निज़ाम में एतमाद पैदा करना है। तो हर चंद के बहुत नुकसानात हो चुके हैं और काफ़ी अरसे से हम इन नुकसानात को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आज हमें संजीदगी के साथ इन सारी चीज़ों को सोचना होगा ताकि आइन महफूज रहे, वो किसी का खिलवाड़ न बन सके। पार्लियामेंट को आइंदा के लिए मजबूत बनाने के लिए किस तरह हमें काम करना है, ये सारी चीज़ें हमारे मद्देनज़र हैं। अपना घर जब तबाह होता है तो ख़ुद ही उसको दोबारा तामीर करना होता है, लोग आकर आपके लिए आपका घर नहीं बनाएंगे। तो अगर मुल्क है, पार्लियामेंट है, आइन है, तो उसके लिए हमने आवाज़ बुलंद करनी है। हम पहले भी पाकिस्तान के आइन के साथ थे, मुल्क के साथ थे, और आज भी अगर हमने सोचा कि ये जो तरमीम आई है और इसका जो पहला मसवदा है वो काबिल कबूल नहीं, तो वो उस दिन भी काबिल कबूल नहीं था, वो आज भी काबिल कबूल नहीं है। और हमने जो तजावीज़ दी हैं अगर उस पर इत्तेफाक राय बनता है तो सद बिस्मिल्लाह, हम इस पर खुश हैं। Thank you. एक सेकंड, किस बात का जवाब दे रहा हूँ मैं? जल्दी में क्यों? ओ, मैं जल्दी में तो बिल्कुल नहीं। अब मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ 2006 से, तो 2006 से जो इंतज़ार करते करते 2024 तक पहुँचते हैं वो आदमी तो जल्दी में नहीं होता। आज भी अगर एक दो दिन या उससे थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा तो मैं इंतज़ार करने। तहरीके इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी आपसे कि आप उनका साथ देंगे, लेकिन आज इत्तेफाक हो गया, तो आपने कहा पिछला मुसव्विदा था उसको आप आज भी मुस्तरद करते हैं, तो आपने कहा उस पर इत्तेफाक नहीं हुआ तो उसको रिलीज पे नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि आप दीगर सियासी जमातों को जो अभी आपने इत्तेफाक किया जिस मुसव्विदे पर, दीगर सियासी जमातों को उस पर इत्तेफाक करवा देंगे? इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि हम जो तजावीज़ जिस पर हम गौर कर रहे हैं ये उनसे मख्फी नहीं है। हमने उनके सामने
اپنا جو تجاویز کا خاکہ تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور ہم مزید بھی ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں، اور اب جس چیز کی طرف اتفاق رائے جائے گا وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ العزیز ہم پورے ایوان کا کنسنسس حاصل کر سکیں گے۔ میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ اس 26ویں آئینی ترمیم کا جو محور ہے یا جو بنیادی نقطہ ہے وہ وفاقی آئینی عدالت، میں اس پہ آ رہا ہوں، آپ مائک کی طرف ہیں اس لیے میں آپ بات کریں، میں اپنا مائک فکس کرتا ہوں۔ بنیادی محور وفاقی آئینی عدالت ہے، تو آج کے ڈرافٹ میں یہ تو سمجھا جائے نا کہ آپ اور مولانا صاحب وفاقی آئینی عدالت پہ تو متفق ہے نا؟ آج کے ڈرافٹ پہ یہ سمجھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہیں، ہم نے تو ایک اتفاق رائے پہ پہنچ چکے ہیں، اس اتفاق رائے، اس کا سینسس کا باقاعدہ اس کا شکل کیا ہوگا، اس کا الف بے پہ فل سٹاپ کاما کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے ساتھ ساتھ دوسرے جماعتیں بھی اسی اتفاق رائے پہ شامل ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مل کے اس کنسنسس ڈاکیومنٹ کو اپنے اسمبلیز کے تھرو پاس کروانا چاہیں گے۔ چیئرمین صاحب، آپ 2006 سے اس کا ویٹ کر رہے ہیں آئینی عدالت کا، لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی مساق جمہوریت ہے، انہوں نے بھی دستخط کیا تھا، عمران خان نے بھی کیا تھا، لیکن کیا بات آ گئی کہ یہ ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں 2006 کا جو مساق جمہوریت کا آئینی عدالت کا جو آپ نے بل تیار کیا تھا اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ اور مولانا صاحب کیا فائز عیسیٰ پہ آپ تیار ہو گئے آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس بنانے کے لیے؟ یہ بھی ذرا بتا دیں۔ اپنے سوالات مختلف زاویوں سے بار بار نہ کیجیے، آپ جو چیز ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ میں ایک بات ذرا ریکارڈ درست کرانے کے لیے کہہ دوں، جمعیت علماء اسلام وہ میثاق جمہوریت کا دستخطی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے گا۔ بعد میں بہت سے فورمز ایسے آئے کہ جہاں پر جو ریزولوشنز پاس ہوئے انکلوڈیڈ بائی COD، چونکہ وہ ہم نے منظور کیے ہیں، تو ظاہر ہے جس طرح کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ COD کے اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے، ہم بھی اخلاقی طور پر اس پر پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ کاز جو ہے یہ کوئی صرف پیپلز پارٹی کا اب نہ رہا، مسلم لیگ نون کا نہ رہا، بلکہ عمران خان، ہم سب لوگ جتنے بھی مختلف مواقع پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان فورم پر قراردادیں آئی ہیں، اور اس پہ COD جو ہے خاص طور پر جب لندن میں آل پارٹیز کانفرنس نواز شریف صاحب نے بلائی تھی تو اس میں بھی تقریباً یہی ہے کہ COD کا اس میں ذکر ہے اور ہم سب موجود تھے اس میں۔ تو یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے کہ اصولی باتیں جو ملک کے لیے ہوتی ہیں، جمہوری نظام کو، آئینی نظام کو، آئین کی بالادستی کے لیے، تو یہ اچھی باتیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، تو اس میں ایک اتفاق رائے ہوا کہ اختلاف رائے کریں گے، گرائیں گے نہیں ایک دوسرے کو۔ تو اس طریقے سے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر ایک مستحکم نظام چلے، اور جو ہمارے نظام کو غیر مستحکم بنانا چاہتے ہیں وہ مایوس ہو جائے۔ کامران ہم سب ویسے باقی سیاسی جماعتوں سے عام طور پہ بات بھی کرتے ہیں۔ اس آئین کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو تجویز ہے اس پہ اپنے نمائندے کے مختلف پارٹیز کے پاس بھیجے ہیں، سول سوسائٹی کے پاس گئے ہیں، میں خود بار ایسوسیشنز کے پاس تو کیا ہوں۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی سوال ہے، ہم نے جو ہائی پاورڈ پارلیمانی کمیٹی بنایا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی نمائندگی دی، وہ اس لیے ہم نے سوچا کہ وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہوگا، ایک مناسب جگہ ہوگا جہاں اگر ویسے تو عام طور پہ تحریک انصاف ہم سے تو ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے،
मगर इस फोरम जबकि मौजूद है तो ये फोरम के थ्रू हम एटलीस्ट कम से कम वहाँ एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की जमात उनके साथ ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे होते हैं, इनके तो बात मुसलसल चलता है। और ऑब्वियसली अगर इस पे पीटीआई कंसेंसस के लिए ओपन है तो मैं भी चाहूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब उनको कायल करे, बिकॉज़ इससे मैं तो हमेशा से ये समझता था कि पीटीआई को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, और जो उनके ज़ाती इश्यूज़ है या सियासी इश्यूज़ अपनी जगह, वो जो मुल्क के मसले हैं उस पर अपने इनपुट ज़रूर दें। तो अगर मौलाना फजल रहमान साहब उनसे इनपुट ले सकते हैं तो उसको मैं वेलकम ही करूँगा। मेरा सवाल मौलाना साहब से, मौलाना साहब ये जैसे आपने अभी फरमाया कि मुझे पहले वाले मसले पे एतराज़ था और मैंने उसको पहले भी मुस्तरद किया, अभी भी मुस्तरद करता हूँ, तो आप ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे कि आपको उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिस पे आपको एतराज़ था और अभी भी है? और मेरा चेयरमैन साहब से ये सवाल है कि ये बताइएगा कि जिस तरह आप मौलाना साहब को बनाने में कामयाब हो गए, आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि दीगर जमातें भी आपसे मुत्तफिक हो जाएंगे, आप उनको जारी करेंगे अपने ड्राफ्ट? एक बात जो मेरे ख्याल में बड़ी संजीदा अंदाज में आपने की है, मनाने में कामयाब हो गए। किस चीज़ पे बनाना है? क्या इन्होंने मेरा कत्ल किया है या मैंने उनका कत्ल किया है? मैंने उनकी चोरी की है, उन्होंने मेरी चोरी की है, उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैंने उनको नुकसान पहुंचाया। दोनों अलग अलग सियासी पार्टियां हैं, अलग अलग उनकी शनाख्त है, अलग अलग उनका मंसूब है, अलग अलग उनके फोरम हैं, अपने फ़ैसले हैं, और सियासी जमातों में इख्तिलाफ के बावजूद मुल्क एक है, कॉज एक है, इत्तेफाक राय पैदा होती भी हैं, इख्तिलाफ भी पैदा होते हैं। तो आज अगर हम लोगों ने कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक किया है तो वो एक मामूल की सियासत का हिस्सा है और ये रहना चाहिए, ये हमारी सियासत का हुस्न है। हम इस सिलसिले में चाहेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन सब मिलकर एक आईनी तरमीम की तरफ जाए। आखिर 18वीं तरमीम भी तो हमने मिलकर की थी, हुकूमत वाले भी और अपोजिशन वाले भी सब ने मिलकर की थी। और जब आइन बना था तो उस वक्त भी तो तमाम पार्टियों ने मिलकर आइन बनाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, बल्कि उस आइन की रोशनी में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले से पहले सदर पाकिस्तान थे। और उसमें मेरे वाले साहब शरीक थे, खान अब्दुल वली खान शरीक थे, प्रोफेसर गफूर शरीक थे, चौधरी ज़ुहूर इलाही साहब शरीक थे, महमूद अली कसूरी शरीक थे, और बलोच रहनुमा उसमें शरीक थे, गौस बदुंजो साहब उसमें शरीक थे। तो इस तरीके से उस ज़माने में भी कुछ चीज़ें वो होती हैं कि आपको तमाम पार्टियों को मिलकर सोचना होता है कि वो मुल्क का मसला होता है, वो किसी पार्टी के ज़ाती मसाइल नहीं हुआ करते। तो आज भी सूरत हाल जब ऐसी बनी है कि आइन का मसला सामने आ गया है तो आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना ये तमाम हमारी मुहिब वतन जमातों की एक ज़िम्मेदारी बनती है। और मैं सोचता हूँ कि हमने जो पार्लियामेंट को कमज़ोर करना, आइन को कमज़ोर करना, मुल्क को कमज़ोर करने वाली जितना मवाद उसके अंदर था उस सारे को हमने अगर निकालने में कामयाब हो गए हैं तो फिर यही बेहतरीन सियासत है और यही मुल्क की वफादारी की अलामत है। चेयरमैन साहब ये बता देगा कि मुख्तसर नज़र में वसीअ तरीन इत्तेफाक राय से कैदी नंबर 804 को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? और ये भी बता देगा ये जो तरमीम है ये 25 तारीख से पहले जो है पास नहीं, उसके बाद कोई मैं डेडलाइन की या ऐसे कोई बात तो बिल्कुल नहीं करूँगा। जहाँ तक पीटीआई का क़ियादत है वो पीटीआई की मर्ज़ी कि उनको ज़रूर अपने कायद से तो वो पूछना चाहेंगे। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पीटीआई के साथ इस वक्त वो कुछ मुख्तलिफ रहा है। हमारे नुक्ते नज़र ये अभी तक ये रहा है कि पीटीआई मुस्बत सियासत के बजाय कंसेंसस पैदा करने के बजाय वो रुकावट बनती है। बट उम्मीद ये है, एक बात और वाज़ेह कर दूं कि न फजल रहमान के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, न उसके ख़िलाफ़ हो रहा है, न बिलावल ज़रदारी साहब के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, न उसके ख़िलाफ़ हो रहा है, न नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के फ़ायदे और नुकसान पे हम सोच रहे हैं, न इमरान खान के फ़ायदे और नुकसान पे हम सोच रहे हैं, हम मुल्क के फ़ायदे और नुकसान पे सोच रहे हैं। तो आप सहाफ़ी हज़रात के भी ज़हनी सतह
इतनी वसी होनी चाहिए कि मुल्क का फ़ायदा और नुकसान आपके मद्देनज़र होना चाहिए और इस सवाल से ज़रा गुरेज तो करें। दो मुख्तसर सवाल Thank you. मिलेंगे, दोपहर से वेट कर आप अस्यूम करें कि मैंने ये जवाब दिया आपका सवाल। आप कर्नल भाई फिर आखिरी वहाँ से लेंगे साहब। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का फैसला किया गया था, इसी सिलसिले में आप वकला के पास में गए थे, लेकिन क्या तमाम स्टेक होल्डर्स इस हवाले से एतमाद में लिया गया है? क्योंकि वकला की जानिब से मुल्क की तहरीक चलाने के हवाले से ऐलान किया गया है तरमीम के खिलाफ। अब मैंने तो ज़रूर वकला से, लीगल फ्रेटर्निटी से, सिविल सोसाइटी से, सियासी जमातों से इनपुट गुफ्तगू वो तो चलता रहा, मज़ीद इनपुट लेना चाहेंगे। जहाँ तक कोई मूवमेंट के सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये अपना पॉलिसी है कि एक दफ़ा हमने जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से वकला का बात सुना और अभी तक भुगत रहे हैं। तो अब इस बार आप इस बात का माफ़ी मुझे देंगे कि जबकि मैं ज़रूर इनपुट लेने के लिए तैयार हूँ, तजवीज़ लेने के लिए तैयार हूँ, जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारे बड़ों ने एक गलती की और ब्लैक कोट और ब्लैक रोब की धमकी में आके 19वीं तरमीम पास करवाया, वो गलती मैं चाहूँगा कि हम फिर से ना दोहराएं।